मंगलम पाठ। तो मंगलम तो जो मतलब कि महर्षि होते हैं, ठीक है, जो महर्षि होते हैं वो हमेशा मंगलम कहते हैं कि सदा खुशी रहो बाबू, सदा खुशी रहो मैया, ठीक है। तो मंगलम हमेशा कहते हैं, ठीक है। और जो महर्षि लोग होते हैं वो वेद कैसे पढ़ते हैं, एक ट्रिक बस आपको करेक्ट ट्रिक याद रखने के लिए। तो वो वेद मतलब कि मान लीजिए वो वेद कैसे पढ़ते हैं, सिर पर रखकर वेद पढ़ते हैं। तो वेद पढ़ते हैं जब सिर पर रखकर, तब वेद से, ठीक है, वेद पढ़ते हैं सिर पर रखकर, तो वेद से याद रखना है। महर्षि वेदव्यास मंगलम पाठ के लेखक हो गए। उसके बाद आलस कथा। आलस कथा, आलस मतलब आलसी, एकदम लेजी, मतलब कि एकदम जो काम हम करने जा रहे हैं, हम आज मैथ बनाने जा रहे हैं ना, हमको से ना बनेगा आज में, काहे हम आज बनाए, छोड़ देते हैं, कल बनाएंगे, फिर कल उठे अभी बड़ी टाइम है, परीक्षा में बनेगा ना मैथ, कल बनेगा, ठीक है, छोड़ दो। फिर उसके बाद अगर संस्कृत याद करेंगे, अभी बड़ी टाइम है, संस्कृत कुछ है, तो ये है आलसी। और ओकरों से ज्यादा आलसी के बारे में एक कथा में पढ़ना है, ठीक है ना। तो आलसी, आलस कथा यानी कि आलसियों को कभी विद्या नहीं आती है। देखेंगे तो आलसियों की कभी विद्या नहीं आती है। तो इसके लेखक विद्या यानी कि विद्यापति, इसके लेखक विद्यापति। उसके बाद आता है कर्ण से दानवीरता। तो कर्ण से दानवीरता के बारे में हम क्या बताएं सर, कर्ण से दानवीरता के बारे में देखो हम एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं। कर्ण से दानवीरता के बारे में आप यही बताएं कि यानी कि जो कर्ण, एक कर्ण नाम का लड़का था सर, और कर्ण नाम का लड़का दूसरा के दान दे रहा था, ठीक है, दूसरा के दान देता था, इसी दो चार को लेकर के चॉकलेट देता था, फुसा देता था, चलो ये दान हो गया। और एक दिन क्या हुआ, वो बूढ़ा आदमी आया और लड़का से खाना मांग लिया, और खाना मांगने में उसको पड़ गया भार, ठीक है, उसको भार बनने लगा कि हम खाना नहीं देंगे। तो भार से याद रखिएगा महर्षि भास इसके लेखक है।